फरमाएँ। बारके का नामवर अल्लामा उस्ताद मोहतरम किबला अली वजाहत बलोच साहब खिताब फरमाएंगे। उनके बाद सैयद इरफान हैदर काज़मी साहब। औज़ुबिल्लाहिस्समीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना व मौलाए सकलैन महबूब रब्बिल मशरकैन व रब्बुल मगरिबैन वलियुद्दरैन इमामुल किबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनतुल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा बुलंद सलवात। मजलिस अदा की कबूलियत के लिए, अपनी हाज़िरी की कबूलियत के लिए भी बुलंदतर सलवात। परेशानियों के हल के लिए, रुकी हुई दुआओं की कबूलियत के लिए भी बुलंदतर सलवात। अपने अपने नेक हजात की कबूलियत के लिए, अपने मरहूमीन के बुलंदी दरजात के लिए भी बुलंद सलवात। इस्तक़बाल रूह मासूमीन के लिए, इमाम ज़माना की सिफ़्त व सलामती के लिए, पाक सैयदा की अज़मत पे सर नीचे करके आंखें बंद करके बुलंद सलवात। इजाज़त है जी ज़िक्र शुरू किया जाए। अच्छा, कोशिश कीजिए ये जो दरमियान में खाली जगह है, एक एक कदम आगे चलते आइए और दरूद पढ़ते आइए ताकि एक मुनज़्ज़म माहौल बन जाए। एक एक कदम नाम मौला करीब होते जाइएगा। एक सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। बस ठीक है, इजाज़त है जी गुफ्तगू शुरू की जाए। चूँकि वक्त मुझे जो मेरा था उससे 20 मिनट कम मिला है, तो लिहाजा कोशिश यही रहेगी कि फ़ज़ाइल थोड़ा कम पढ़ा जाए और मसाइब थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि तज़किरा है उस बादशाह का कि जिसे देख के मौत के माथे पे पसीना आ जाए। भाई बोलना है मेरे साथ, मुझे मेरे मयार पे सुनना है, कोशिश करना। चलो मैं वैसे भी बता देता हूँ, हज़रत अब्बास की फजीलत दो बंदे नहीं सुन सकते। एक तो बुज़दिल बंदा अब्बास नहीं सुन सकता, दूसरा बेवफा बंदा अब्बास नहीं सुन सकता। मिलके हैदरी, बड़ी मेहरबानी। एक बुज़दिल बंदे को अब्बास पसंद नहीं, दूसरा बेवफा बंदा अब्बास सुन नहीं सकता। मैंने तारुफ करवाया है, जिसे देख के मौत के माथे पे पसीना आ जाए उसे अब्बास कहते हैं। चंद बंदे अभी तक शरीक नहीं हुए, मैं जुमला बदल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, अली की ऐन, बतूल की बे, अहमद की अलिफ और हसनैन की सीन जिस एक हस्ती में जमा हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। बोले वो बंदा जिसका अकीदा मेरे साथ पंज तन के मजमूमे को अब्बास कहते हैं। जो बंदा अभी तक शरीक नहीं हुआ, मैं अगला तारुफ पढ़ूंगा और सिर्फ तारुफ नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके चेहरों को भी पढ़ूंगा कि किस बंदे के दिल में तारुफ अब्बास उतरा है और किस बंदे के सर से गुजर गया है। किसी आम हस्ती को अब्बास नहीं कहते, जिसे मांगने के लिए हाथों का कम से कम बतूल होना जरूरी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो मातमी, जिसे मांगने के लिए हाथों का कम से कम बतूल होना जरूरी हो, उसे अब्बास कहते हैं। दिल तो था बड़ा लंबा पढ़ने का, लेकिन जितना दामन वक्त के अंदर गुंजाइश है उसी के अंदर समेटना चाहूंगा। पहला पहला जुमला जुमला नहीं, दर्स है, दर्स नहीं मैसेज है, मैसेज नहीं फिक्र है। यहां पे ना रखिएगा, साथ लेके जाइएगा। मैं कह रहा हूं, बाशऊर औरतें फिरौन के घर में भी मूसा पाल लेती हैं। बड़ी मेहरबानी, जो मुश्किल बात पे बोले हो, खुदा तुम्हारे उठते हुए हाथों पे रहम फरमाए। बाशऊर औरतें फिरौन के घर में भी मूसा पालने का हुनर जानते हैं। इसीलिए जनाब अमीर ने कहा था, औरत ढूंढना बाशऊर,
इसलिए अपने भाई अकील को बुलाया था। कहा मुझे एक बहादुर खानदान की बाशऊर औरत चाहिए, मुझे एक बहादुर खानदान की बाशऊर औरत चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अनपढ़ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बाशऊर होनी चाहिए, बेशऊर नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है? अगर तो मां होगी बेशऊर तो किसी की भी मां होगी हैदर के मुकाबले पे आ जाएगी, लेकिन अगर बाशऊर होगी तो किसी यहूदी की मां भी होगी, सारी जिंदगी बच्चे से कहेगी हर एक से लड़ना, हैदर से न लड़ना। हाय 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 जियो, किसी की भी मां हो अपने बच्चे को बताती है हर एक से लड़ना, उससे ना लड़ना जिसका नाम हैदर हो। अच्छा, अली के हर जुमले के अंदर ना एक हिकमत छुपी हुई होती है। अली ने ये नहीं कहा राना साहब कि मुझे बहादुर औरत चाहिए, अली ने ये कहा है मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, क्योंकि अली भी जानते थे कि तारीख में क्या होगा क्या नहीं। अली जमाने को बताना चाहते हैं अगर औरत बहादुर होगी खुद मैदान में जाएगी, अगर बहादुर खानदान की बेटी होगी अब्बास जैसा बेटा देगी। बड़ी मेहरबानी, जियो जियो। अली ने क्या कहा? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। जितने समझदार बंदे बैठे हैं, गांव का माहौल है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि किसी का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, क्योंकि जितना वक्त मुझे मिला है वो तो मेरा नाम लेने में गुजर जाएगा। तवज्जो कर रहे हैं? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए जो अब्बास जैसा बेटा देगा। अब मुझे बताइए, इंसान रिश्ता देते वक्त तहकीक करता है या रिश्ता लेते वक्त? तवज्जो, सवाल कीजिएगा, मैं मिंबर पे थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। कब ज्यादा तहकीक होती है? जब रिश्ता लिया जाता है या जब रिश्ता दिया जाता है? रिश्ता देते वक्त इंसान ज्यादा तहकीक करता है। अली रिश्ता लेते वक्त क्यों तहकीक कर रहे हैं? क्योंकि अली जानते हैं कल को 14वीं सदी का एक बगैरत तो मुल्ला उठेगा और ये जुमला लिख देगा, जी फलां की शादी अली की बेटी से हुई थी, फलां की शादी अली के बेटे से हुई थी। मैं सिर्फ जुमला नहीं पढ़ रहा, मैं तारीख के उस मुअर्रख की गर्दन पे घुटना रख के उसकी सांसें बंद करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो अली बुज़दिलों से बेटी लेता नहीं, वो अली बुज़दिलों को बेटी देगा कैसे? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, जियो। पिछले सरदारों आवाज आ रही है? बड़ी मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा बोलते आना मेरे साथ। जिक्र है कमरे बनी हाशिम का, जिक्र है अहले बैत के चांद का। तवज्जो कर रहे हैं? और अब्बास सिर्फ नाम के कमर नहीं है, आप अब्बास की पूरी जिंदगी पढ़ जाइए, मैदान अताअत में भी अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। जमशेद भाई पूरी तवज्जो, मैदान अताअत में अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। जाइए अब्बास की सारी जिंदगी पढ़ जाइए, तारीखें पढ़िए, तफसीरें पढ़िए, तारीख को पढ़े, मुअर्रख को देखे, बिकने वाले को देखे, बकने वाले को देखे, भौंकने वाले को देखे। जाइए एक एक वर्ग तारीख का बदलाइए। तारीख में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा अब्बास की ये तमन्ना थी, अब्बास की ये ख्वाहिश थी, अब्बास ये चाहते थे, अब्बास की ये हसरत थी। आप सारी जिंदगी एक ही जुमला सुनेंगे, हुसैन की ये तमन्ना थी, अब्बास ने ये किया। हुसैन की ये चाहत थी, अब्बास ने ये किया। हुसैन की हसरत थी, अब्बास ने किया। यानी अब्बास तारीख को बता रहे हैं जाती ख्वाहिश को पूरा करना इताअत नहीं होती, हुसैन की बात को पूरा करना इताअत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आइए मैदान वफा में भी अब्बास कमर की हैसियत रखते हैं। आओ फलसफे की जबान में तारीख से पूछते हैं वफा कहते किसे? वो कैफियत वसीम भाई जो किसी भी हालत में अपनों से गद्दारी ना करने दे, उसे वफा कहते हैं। जो किसी भी हालात के अंदर, बेटा पूरी तवज्जो, इंसान को अपनों से गद्दारी न करने दे, उसे वफा कहते हैं। मैं कह रहा हूं अब्बास तारीख में आपको नहरे फुरात के दो मंजर नजर आएंगे, क्योंकि एक होती है ज़ाहिरी ताकत, एक होती है रूहानी ताकत। मैं अब्बास की ज़ाहिरी ताकत भी पढ़ने जा रहा हूँ और रूहानी ताकत भी पढ़ने जा रहा हूँ। नहरे फुरात के तारीख ने हमें दो मंजर दिखाए हैं। पहला मंजर अब्बास का मशक में पानी भरना, दूसरा मंजर पानी के मुंह के ऊपर पानी को मारना, पानी को भरना। ये अब्बास की ज़ाहिरी ताकत थी।
पानी के ऊपर पानी को मारा ना, ये अब्बास की रूहानी ताकत थी। अब याद रखिएगा, ज़ाहिरी ताकत से रूहानी ताकत हमेशा बड़ी होती है। मैं जुमला वाज़िया करके पढ़ने जा रहा हूं और फिर मैं मजमे में वो बंदा ढूंढूंगा जो बात सुन के, समझ के, परख के फिर खामोश हो जाए। मैं कह रहा हूं, ज़ाहिरी ताकत रूहानी ताकत से बड़ी होती है। अब्बास ने पानी भरा, भरने के बाद पानी के ऊपर पानी को मारा। पानी भरना भी जरूरी था, पानी के मुंह पे पानी को मारना भी जरूरी था। अब्बास ने पानी भर के जमाने को बताया कि मजबूर नहीं, मुख्तार हूं। पानी के ऊपर पानी को मार के जमाने को बताया, सिर्फ मुख्तार नहीं, वफादार। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और ये शुजाअत अब्बास थी कि 9 मुहर्रम को एक खत यजीदी लश्कर के पास आया। खत के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, पूरी तवज्जो, ताकत अब्बास समझिए। उसने पूछा, यजीद मलऊन ने पिछले साथ से मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने। सवाल सुनिएगा और जवाब सुनिएगा। मुझे हुसैन के खैमे गिन के बता कितने हैं। अब आगे से जवाब दे रहा है, जी हमारी तैयारी मुकम्मल है। राना साहब पूरी तवज्जो। उसने फिर खत लिखा, उसने कहा नहीं, मैंने कहा है मुझे गिन के बताओ हुसैन के खैमे कितने हैं। कहते हैं हमारे तीर तेज हैं, तलवारें तेज हैं, नेज़े की अन्नी तेज कर ली है, बस इंतजार कर। उसने तीसरा खत लिखा, उसने कहा मैंने ये पूछा है कि हुसैन के खैमे कितने हैं। कहते हैं फजर के वक्त लड़ाई शुरू करेंगे, असर के वक्त तक हम शबीर और उसके लश्कर को कुचल देंगे। उसने फिर सवाल भेजा, उसने कहा मेरी मजबूरी समझ, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ हुसैन के खैमे कितने हैं। वो कहते हैं तूने अपनी मजबूरी बताई, मेरी मजबूरी भी सुन। हुसैन के लश्कर में अभी अब्बास मौजूद है, अब्बास की मौजूदगी में खैमों को गिनना बड़ी दूर की बात, हम खैमों की तरफ देख भी नहीं सकते। हम अब्बास के होते हुए खैमों को देख भी नहीं सकते। ये है ताकत अब्बास। पूरी तवज्जो। आइए मैदान इल्म मार्फत में अब्बास को देखते हैं। हमारे यहाँ कसौटी ये है कि हम जब भी किसी बंदे को परखते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा अल्लाह का कितना बड़ा आशिक है। इसलिए अल्लाह ने सूरह आल इमरान की 31वीं आयत में फरमाया था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ पैगंबर इनसे कह दीजिए अगर ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो तेरा सच्चा इत्तबा करें। अब अब्बास की अल्लाह से मोहब्बत सुनना। जाइए, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, जाकर मौलवी खतीब या किसी वाइज की बात नहीं कर रहा। कुरान का तरतीब के लिहाज से तीसरा सूरा है, नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 89 है। 2 और 3 हिजरी में बदर और ओहद के दरमियानी अरसे में जो सूरत रसूल के मदनी दौर में नाज़िल हुई, जिसके अंदर 20 रुकू, 200 आयात, 3508 कलमात और 14984 हरूफ शामिल। कौन कहता है शिया कुरान नहीं पढ़ते? मेरा हबीब इनसे कह दे अगर ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तेरा सच्चा इत्तबा करे। मैं इस मजमे में से किसी एक बंदे को भी उठाऊं और उससे पूछूं क्या तू अल्लाह का आशिक है, वो मुझे कहेगा वजाहत हम इस्लाम पे है ही इसलिए कि हम अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो बंदा कभी नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता है अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जिसने कभी एक भी कदा नहीं की वो भी कहता है अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। जिसने कभी एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जिसने सेहत रखने के बावजूद कभी रोज़ा नहीं रखा वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जिसने कोई भी वाजिब अदा नहीं किया वो भी कहता है अल्लाह से मोहब्बत है। जिसने तमाम वाजिबात अदा किए वो भी कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। एक गरीब कर्जा लेके हज पे गया, दावा उसका भी है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। एक साहब इताअत था फिर भी हज पे नहीं गया, वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जो लूटा हुआ माल हकदार तक पहुँचा रहा है वो भी कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। और जो किसी का हक खा रहा है वो भी कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जो चलती हुई ट्राली से गन्ना खींच रहा है वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जो सर्द रात के अंदर उठ के वजू करके ठंडे पानी से नमाज के लिए खड़ा होता है वो भी कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मेरे अल्लाह यहाँ पे हर बंदा तेरा आशिक है, किस किस से इताअत करे, किस किस की बात को माने।
यहाँ पे हर चौथा बंदा इस बात का कायल है कि मैं अल्लाह का आशिक हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा जाओ अब्बास से हदीस सुनो। मैंने अब्बास मौला से आलम तहय्युल में हाथ जोड़ के पूछा, मौला ये सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मैं अताअत किसकी करूं? अब्बास ने कहा उस बंदे की अताअत न करना जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उस बंदे की अताअत करना जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बस करीब आ गया। अताअत उसकी नहीं करनी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अताअत उसकी करनी है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बोला कोई और दलील? फरमाया तुम्हें ढूंढना हो ना कि वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मुमकिन है कि वो सच बोलते हों। निशानी बता रहे, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मुमकिन है वो सच बोलते हों, लेकिन जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनका कहा हुआ सच कर देता है। मौला कोई और दलील? फरमाया अगली दलील ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मुमकिन हो कि वो हक के पीछे चलते हैं, लेकिन जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है वो हक को उसी तरफ मोड़ देता है जहां पे वो मुड़ते हैं। अब याद करो 1400 साल पहले रसूल ने फरमाया था अल हक मा अली व अली मा अल हक, ए अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर मेरा भाई अली मुड़े। पूरी तवज्जो। अब एक दिन अब्बास का बचपना था, किसी ने कहा अब्बास कहिए एक। तवज्जो सुनिएगा, अब्बास का अल्लाह से इश्क देखिएगा। अब्बास ने कहा एक, कहने वाले ने कहा आप कहिए दो। अब्बास कहते हैं नहीं, जिस जबान से एक कह के अल्लाह की इताअत का इकरार किया है अब उस जबान से अब्बास दो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। तवज्जो कीजिएगा। और मैदान शुजाअत, शुजाअत तो कनीज है इनके घर के। आइए मैदान शुजाअत में अब्बास को देखते हैं। चले एक मंजिल आगे बढ़ाते हैं। हम अब तक जो हमने अब्बास पढ़ा वो तारीख से पढ़ा, अब जो अब्बास पढ़ेंगे वो कुरान से पढ़ेंगे। इरशाद होता है हलका कुल्ल शैइन मिन फज़ल, हमने हर चीज़ को फजल के साथ पैदा किया। तवज्जो है, यानी अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हमने हर चीज़ को फजल के साथ पैदा किया है। मेरे अल्लाह कौन कौन सी चीज़ें फजल हैं? फरमाया दुनिया की जिस चीज़ पे निगाह पड़ेगी वो चीज़ मेरा फजल है। मैंने कहा कुरान करीम से कि चंद फजल बता दे कि चंद फजल हैं कौन से, चले दो चार ही बता दे हमें याद रखें। तो उसने कहा सुनो, आसमां फजल है, ज़मीन फजल है, फलक फजल है, मलक फजल है, अर्श फजल है, फर्श फजल है, काबा फजल है, मस्जिदें फजल है, आदम फजल है, नू फजल है, इदरीस फजल है। मैंने कहा चंद एक और बता दे हमें आसानी होगी। उसने कहा किताबचे फजल है, आसमानी किताबें फजल हैं, तौरात फजल है, ज़बूर फजल है, अंजील फजल है, कुरान फजल है। मैंने कहा मुझे दुनियादारी में कुछ चार मिसालें दे दे क्या क्या फजल है। उसने कहा फिर परेशान ना हो, दरिया की रवानी को देख ये भी अल्लाह का फजल है, समंदर की तुगयानी को देख ये भी अल्लाह का फजल है, पहाड़ों की ऊंचाई को देख ये भी अल्लाह का फजल है, गारों की गहराई को देख ये भी अल्लाह का फजल है, ये आग की दमक को देख ये भी फजल है, हीरे की चमक फजल है, सब्जे की लहक फजल है, हीरे की चमक फजल है। मैंने कहा चंद एक और बता दे। कहा हवाएं फजल है, घटाएं फजल है, फिजाएं फजल है, बादल फजल है, बारिश फजल है, बरसात फजल है। मैंने कहा चंद एक और फजल बता दे। कहा दूर न जा, तू फजल है, तेरा जिस्म फजल है, तेरी आंखें फजल है, बोलती हुई जबानें फजल है, उठते हुए हाथ फजल है, चलते हुए कदम फजल है। मैंने कहा चंद एक और बता दे। कहा तेरी नजर फजल है, तेरी समाअत फजल है, तेरी आवाज फजल है। मैंने कहा चंद एक फजल और बता दे। उसने कहा और फजल देखना हो शबीर की मजलिस को देखो, शबीर की मजलिस फजल है, शबीर का उस्तादिया फजल है, शबीर के जुलूस फजल है, लगती हुई पानी की सबीले फजल है, उठते हुए अलम फजल है, निकलते हुए झूले फजल है, निकलते हुए ताजिए फजल है। मैंने कहा मुझे चंद एक फजल और बता दे। उसने कहा बहस न कर, फायदा ही नहीं, दुनिया की हर चीज अल्लाह का फजल है और ये है मकामे अब्बास जहां पे कायनात की हर चीज अल्लाह का फजल है, वहां पे अकेला अब्बास अबूअल फजल है। फजल है। बस करीब आ गया, वक्त तमाम हो गया। चले एक दो जुमले सुन लीजिएगा। मैदान शुजाअत,
मैदान शुजाअत में अब्बास की सफ़ीन पड़ी जाती है। मैं सफ़ीन नहीं पढ़ूंगा, मैं करबला का अब्बास पढ़ूंगा। शब अशूर, अच्छा बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला, अल्लाह करे मैं समझा जाऊं और अल्लाह करे ये समझ जाए। शब अशूर हुसैन ने कहा अकबर चराग बुझाइए। शुजाअत अब्बास सुननी है। अब मैं देखूंगा कौन कौन सा बंदा गाजी का मुरीद है। जो बंदा यहाँ पे बोला इसका मतलब ना वो बुज़दिल है ना वो बेवफा है। अकबर चराग बुझाइए। कुछ देर बाद हुसैन कह रहे हैं अब्बास चराग रोशन कीजिए। फर्क समझना है, फर्क समझना है। खुदारा खुदारा खुदारा, सारी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। अकबर चराग बुझाइए। हुसैन ने कहा देखो जिसने जाना है जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूँ। फिर कह रहे हैं कुछ लम्हे के बाद अब्बास चराग रोशन कीजिए। मेरे मौला आपने अकबर से कहा था चराग बुझाइए, बेहतर नहीं था अकबर से ही कह देते कि चराग रोशन कीजिए। हुसैन कहते हैं बात आ गई थी यकीन पे, मैंने सबको जाने का कहा था। मेरे जहन में आया अगर मैं कहूं अकबर चराग जला, हो सकता है अकबर भी जा चुका हो। इसका मतलब ये यकीन हुसैन था कि अकबर जा सकता है, अब्बास नहीं। होए होए होए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी मेरे सरदारों। अकबर जा सकता है, अब्बास नहीं जा सकता। अब इन्होंने ना शाम को जंग करना चाहिए जो शब अशूर आती है। इससे पहले एक जुमला पढ़ दूं ताकि ज़हन आलिया में हुसैन की हिकमत भी रह जाए। मैं मानता ही नहीं कि अब्बास का जिक्र हो और हुसैन का जिक्र ना हो। तवज्जो कीजिएगा। जब हुर ने घोड़ों को रोका यानी काफिले को रुकने का कहा, अब्बास ने अपनी तलवार को हाथ में दिया था, लेकिन हुसैन ने कहा नहीं नहीं हुर, अगर हम यहाँ पे लड़े कल का मौलवी कहेगा कि मसला खेमे लगाने का था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। फिर शब अशूर इन्होंने इरादा किया कि हम किसी तरह रात के अंधेरे में जंग करें। तो जब जंग के लिए आमादा हुए अब्बास ने कहा कोई बात नहीं हम लड़ेंगे। तो हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, ये अपने काले करतूत के ऊपर काली रात के अंधेरे का पर्दा डालेंगे। कल सुबह उठ के इन्होंने ये जुमला कहना है अंधेरा था हमें पता नहीं चला कि हुसैन के हाथ में असगर था। तवज्जो कर रहे हैं? वरना कोई सोच सकता है कि कोई 6 महीने के बच्चे के ऊपर भी तीर चलाए। अभी फजाइल के अंदर जुमला सुनिएगा। हुसैन ने कहा कल को इन्होंने कहना है कि अंधेरे में हमें पता ही नहीं चला कि शबीए पैगंबर के सीने में बर्छी लग गई, वरना कौन रसूल की तस्वीर को मारता है। जुमला सुनिएगा। इन्होंने कह देना है कि हमें पता ही नहीं चला कि कब अब्बास के शाने कट गए, क्योंकि अंधेरा था। इसलिए हुसैन ने कहा हम रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में जंग करेंगे। किसी बंदे ने कहा मौला अगर ये रात को हमला करें, इतना जुमला सुना था। अब्बास ने अपनी तलवार को नयाम से निकाला, खेमों के बाहर आके अब्बास ने एक लकीर खींची, एक लकीर खींची आपकी और मेरे मुर्शद अब्बास ने। और वो लकीर नहीं थी, लाइन ऑफ कंट्रोल था, बॉर्डर था हुसैनी फौज और यजीदी लश्कर के दरमियान। किसी ने पूछा मौला ये के जमाने को क्या बताना चाहते हैं? अब्बास कहते हैं मैं लकीर लगा के जमाने को बता रहा हूं, लकीर के इस तरफ इमामजादे हैं, लकीर की उस तरफ हरामजादे हैं। अब आ गई असरे आशूर। अब बताइए कि 9 लाख का मुकाबला 72 बंदों से होता है? कभी भी नहीं। 1 सेकंड के अंदर अगर 9 लाख में से सिर्फ 30,000 बंदा ही तीर छोड़ दे तो वो 72 लोगों की शहादत के लिए काफी होते हैं। लेकिन जो बंदा 72 सिपाहियों के साथ 9 लाख से 8 घंटे जंग करवा दे उसे अब्बास कहते हैं। अब जब अब्बास मैदान में पहुंचे ना, बस आखिरी जुमला फजाइल का, उसके बाद रब्ते मसाइब, वक्त तमाम हो गया, बिल्कुल करीब आ गया। अब्बास जब नहर फुरात के किनारे पे गए ना, 30,000 पहरेदार था वहां पे। 30,000 पहरेदार, 30,000 पहरेदार के मुकाबले पे एक सुपा सलार जा रहा है। अब अब्बास के पास था क्या? सिर्फ एक नेजा था। अब अब्बास ने अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। अब जो कोई भी अब्बास के सामने आ रहा है ना, अब्बास नेजे की अनी से उसे हवा में उछाल रहे हैं।
यूं गुजरते, एक को उठाते, दूसरे को उठाते, तीसरे को उठाते, चौथे को हटाते। एक वक्त ऐसा आया ये अब्बास के सामने लग के दौड़े। एक अलामा साहब है हमारे मजहब के, उन्होंने शुजाअत अब्बास को एक जुमले में बंद किया है। वो कहते हैं कि कभी आपने डिस्कवरी चैनल पे, जियोग्राफिक चैनल पे, प्लानट पे कभी आपने किसी जंगल की फिल्म देखी हो, तो जब वहां पे आप देखेंगे कि 300-400 भैंसे हों और यकदम एक शेर आए और वो भैंसें इस तरह भागती हैं कि वहां पे भगदड़ मच जाती है। वो कहते हैं जब अब्बास नहरे फुरात पे आए तो यजीदी लश्कर उन भैंसों की तरह एक दूसरे के साथ टकरा रहे। भाई पूरी तवज्जो, एक शेर है उसके अंदर अब्बास की शुजाअत को बंद करता हूँ। अब्बास ने 9 लाख की तरह मुहातब हो के कहा, आ रहा हूँ मैं निहत्ता हिस्वे नहरे फुरात, जो बहादुर है वो रुके और करे 2-2 हाथ, टूटा नेजा ही सही खून की होगी बरसात, मैं भी देखूं तो जरा किसकी है कितनी औकात। अली का शेर 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे टिके रहना अगर मर्द हो तुम। बड़ी मेहरबानी। बस से मर गई गुफ्तगू। क्या ये खबर दुरुस्त है कि अब्बास मर गया? मैंने कर दी मुसीबत शुरू। मेरी 9 साला खिताबत में, फ़ज़ाइल में मैंने किसी बंदे के सामने हाथ नहीं बांधा, लेकिन ये मुसाइब है, मेरी मांगी हुई खैरात है। मैं किसी आम बंदे की शहादत नहीं शुरू कर रहा। जुमला पढ़ दूँ, जो अदब सुनते हो, अदब समझते हो। मैं ज़ैनब के बुरके की शहादत पढ़ रहा, मैं उसकी शहादत पढ़ रहा हूँ जिसके आसरे पे वतन से चली थी अली की बेटियाँ। जितने अज़ादार बैठे हो ना, 10वें मुहर्रम की दोपहर तक हर बंदा मुतमिन था। मस्तूरें मुतमिन थी, बच्चे मुतमिन थे, सकीना मुतमिन थी। क्यों? कि अभी अब्बास है, अभी अब्बास खेमों में मौजूद है। मैं 2 सतरे पढ़ रहा हूँ, 2 सतरे नहीं, कयामत है। क्या ये खबर दुरुस्त है अब्बास मर गया? पूछा यजीद ने ये बार बार शिमर से। सकीना को लेके ना हुसैन के करीब आए हैं अब्बास, बिल्कुल करीब से शहादत शुरू कर। सारा दिन देखता रहा। औना मोहम्मद गए, हाथ मलता रहा। कासिम गए, इजाज़त मांगता रहा। अली अकबर गए, रोता रहा। अली असगर गए, रोता रहा। कहता मौला मुझे जाने की इजाज़त दो। फरमाया नहीं अब्बास, तू मेरे लश्कर का जर्नैल, तू मेरे लश्कर का सुपा सलार है, तू जंगों के कानून जानता है। सिपा सलार आखिर में जाते हैं, जब तमाम मर गए हैं ना, तो शबीर मौला के करीब आके कहते हैं मौला अब तो मुझे जाने दे। कहते अब्बास तुझे कैसे जाने दूं, तू मेरे लश्कर का जर्नैल है। एक दफ़ा दाएं देखा, एक दफ़ा बाएं देखा, देख के कहते मौला कहाँ है वो लश्कर जिसका मैं जर्नैल? मौला मुझे जाने दे। मैं ये हाथ जोड़ता हूँ, याद करें मौला 40 हिजरी थी, 19 रमज़ान थी, बाबे अली को ज़रब लगी थी, मैंने इजाज़त मांगी, आपने कहा अब्बास चुप। मौला मैं तेरी इज्जत के लिए चुप कर गया। 50 हिजरी थी, 28 सफ़र था, मेरे भाई के जनाजे में तीर चलाए गए, मैंने तलवार निकाली, आपने कहा अब्बास चुप। मौला मैं तेरे हुक्म पे चुप कर गया। मौला 28 रजब थी, हमें अपने शहर मदीने से निकाला गया, मैंने तलवार निकाली, आपने कहा चुप। मैं आपकी इज्जत के लिए चुप कर गया। मौला अल्लाह के घर में हमें अपने लोगों ने हज नहीं पढ़ने दिया, मैंने तलवार निकाली, आपने कहा अब्बास चुप। मैं चुप कर गया। कहा मौला हम 2 करबला में आए, हमारे खैमे उखाड़े गए, मैंने तलवार निकाली, आपने कहा चुप। मौला मैं चुप कर गया। लेकिन मौला 7वीं मुहर्रम से पानी बंद है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मौला शब अशूर थी, ये हैमों के गिर्द घूमते रहे, मैं खामोश रह गया। मौला औनो मोहम्मद चले गए, मैं खामोश रह गया। आप कासम के टुकड़े चुन आए, मैं खामोश रह गया। आप अकबर की बर्छी निकाल आए, मैं चुप कर गया। अब तो मौला मुझे जाने की इजाज़त दो।
कहते अब्बास तुझे मैं कैसे जाने दूं, तुझे भेज दूं तो मुझे एक बात का जवाब दे, मैं बहनों को लेके किधर जाऊंगा। अब्बास बता, जंगल है, बियाबान है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहनें हैं। तवज्जो कर रहे थे, थोड़ा सा गिरिया बुलंद करना। मैंने कभी नहीं मजमे से कहा कि चीख चीख के रो, उठ उठ के रो, सर पे हाथ मार के रो, नहीं, बस इतना रोना कि तुम्हारी आंखों का वजू हो जाए, असबाब गिरिया बुलंद करना। और तुम्हें पता है जब तुम रोते हो ना तो तुम्हारे आंसू की कदर इतनी है कि मोहम्मद की बेटी अपने रुमाल में तेरे आंसू को लेने आती है और तेरी आंख के करीब करके रुमाल तेरे आंसू का इंतज़ार करती है। और साथ में मोहम्मद की बेटी एक जुमला कहती है, मुझे इंतज़ार न करवा, पहले मुसलमानों ने मुझे बड़ा इंतज़ार करवाया। अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। अली के शेर की शहादत है, ज़ैनब के मान की शहादत है, सकीना की आस की शहादत है। बीबी लुबाबा अपने खेमे में कुरान पढ़ रही थी, दरवाजे पे मासूमा आके रुकी, कहती चाची मेरा चचा कहाँ है? फरमाया तुम्हारे बाबे के पास है। पता नहीं कितनी देर सकीना ने इंतज़ार किया, अब्बास आए। अब्बास का आना था, मासूमा को देखा, कहा मासूमा क्यों आई हो? कहती है चचा मेरा 6 माह का भाई प्यासा है, चचा मेरा असगर प्यासा है, मैं आई हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाए, मैं अपने भाई को पानी पिलाऊं। रोते रोते अब्बास इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके कि सकीना के कदमों पे अब्बास ने अपना हाथ रखा। हाथ रख के कहते हैं सकीना इजाजत तू ले दे, पानी मैं ले आऊं। इतना झुके थे ना अब्बास कि मासूमा ने एक जुमला कहा, चचा जान आज आपने हाथ झुका के मेरे कदमों पे रखे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी अब कयामत तक तेरा हाथ बुलंद रहे। वफा सुनना, सरकार की वफा सुनना। एतराज़ करने वाले ढेर होते हैं, बातें बनाने वाले ढेर होते हैं, जी ये रोते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना धुंध देखते हैं, ये रोते हैं। कभी किसी ने आके ये नहीं पूछा रोते क्यों? कभी कोई सवाल करे ना। एक मीर अनीस का एक शेर है, वो कहते हैं अब्बास कत्ल हुआ, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। खत्म हो जानी थी ये जंग कत्ले हुसैन पर। अगर ये जंग कत्ले हुसैन पे ख़त्म हो जाती, हम कभी भी माओ बहनों बेटियों को लेके बाज़ारों तक ना आते। लेकिन राती यही एक बात है कि 11 मुहर्रम को लाशें 71 थी, बैन एक की इजाज़त थी। 71 लाशों की तरफ देख के अली की बेटी सोच रही है, अकबर की बर्छी को रोऊं, कासम के टुकड़ों को रोऊं, अब्बास के शानों को रोऊं या हुसैन की ज़रबों को रोऊं। वहाँ पे खड़े होके अली की बेटी ने एक बयान किया था, कहा हुसैन मैं तेरी लाश पे अल्लाह से ये दुआ करके जा रहा हूँ कि मेरे अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करना जिसके बूढ़े हमारे बूढ़ों को रोए, जिसके जवान हमारे जवानों को रोए, जिसके बच्चे हमारे बच्चों को रोए, जिनकी मस्तूरें हमारी चादरों को रोए, जिनकी बच्चियाँ हमारी सकीना पे रोए। ले दे इजाज़त, मैं पानी ले आऊँगा। बस बिल्कुल करीब आ गया शहादत के। जिन भाइयों ने अलम लेके आना है वो बिल्कुल तैयार रखिएगा, बिल्कुल करीब आ गया। ले दे इजाज़त। सकीना ने छोटे छोटे हाथों से अब्बास की उंगली पकड़ी, उस टीले पे लेके गई जिस टीले पे हुसैन खड़े हुए मक्तल को देख रहे। आज जिस बंदे की कोई मुश्किल दुआ है ना, कोई ऐसी दुआ जो कभी पूरी ना होती हो, जो बड़ी अरसे से रुकी हुई हो, आज मैं तुम्हें अब्बास के मुसाइब में ना, अब्बास के मसाइब में मैं तुझे एक अमल बता के जा रहा हूँ। जब भी तुम्हारी कोई मुश्किल दुआ रुक जाए ना, अपने घर की 4 साल की बच्ची को लेना, उसका बाजू पकड़ना और अब्बास के अलम के नीचे ले जाना और रो के कहना हज़रत अब्बास को कि मौला मुझे वास्ता है उस लम्हे का जिस लम्हे तो सकीना को लेके हुसैन के पास गया था। मौला मेरी ये मुश्किल हल कर, मौला मेरी ये दुआ कबूल फरमा। मैं वादा करता हूँ अगले साल तक तेरी दुआ कबूल होगी। बिल्कुल करीब आ गया, सकीना ले आई अब्बास को हुसैन के पास। कहती है बाबा मेरा भाई प्यासा है, मेरे चचे को मैदान में जाने दे। हुसैन रो के कहते हैं सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है? कहती है बाबा 6 माह। कहते मेरे भाई को देख, मेरे भाई की उम्र 32 साल है। सकीना इजाजत तो ले जा, लेकिन इतना ख्याल रखना ये भी ना हो कि तेरा 6 माह का भी ना बचे तो मेरा 32 साल का भी मरवा।
अल्लाह अकबर, अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। कहा अब्बास मैं देता हूँ तुझे इजाज़त, लेकिन उस टीले के पीछे आके ना मुझसे एक दफ़ा मिल और सकीना को यही छोड़ के आ। सकीना को अब्बास ने वही छोड़ा, टीले के पीछे गए। टीले के पीछे जाके जब अब्बास ने देखा है ना हुसैन का अमामा खुल के हुसैन के गले में आया हुआ था, अब्बास बेसाख्ता रो रहे थे। अब्बास ने रोते हुए हुसैन को देखा, कहा मौला मैं रोऊं, आप मेरे होते हुए क्यों रो रहे हैं? उस वक्त हुसैन ने चीखें मारी करबला के मैदान में। जब हुसैन की चीखें बुलंद हुई, पूछा मौला क्यों रोते हो? कहते हैं अब्बास अगर मेरी जगह तू होता, तेरी जगह मैं होता, फिर मैं पूछता जिसका तुझ जैसा भाई मरने की इजाजत मांगे वो भाई क्यों ना रोए। अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। तो इजाजत मिली, सरकार अब्बास तैयार हुए। सरकार अब्बास को हुसैन ने तैयार हो तो वह देखा लोहे की ज़िरा अब्बास ने पहनी, नयाम के अंदर तलवार को रखा, पिंडली के साथ खंजर को रखा। अब्बास तैयार हो के जब जाने लगे, हुसैन ने अब्बास को देखा। कहते अब्बास मेरे करीब आइए। अदब के साथ सर झुकाते हुए अब्बास हुसैन के करीब गए। कहा मौला हुक्म कीजिए। कहा अब्बास महसूस न कर तो अपनी तलवार मुझे दे दे। हुसैन को अब्बास ने तलवार दी। उस वक्त हुसैन ने कहा अब्बास अगर महसूस न करे तो ये ज़िर्रा भी उतार। अब्बास ने ज़िर्रा उतारी। कहा अब्बास महसूस न करे तो ये खंजर भी मुझे दे दे। कहा मौला सब कुछ क्यों ले रहे हैं, मुझे लड़ने की इजाजत क्यों दी? अगर तमाम सामान वापस लेना था। हुसैन ने अब्बास के सामने तलवार भी दी, नेज़ा भी दिया, खंजर भी दिया। कहा अब्बास जा इन्हें मार जितना मार सकता है, दौड़ा जितना दौड़ा सकता है, लेकिन याद रखना जितना तू इन्हें यहाँ पे मारेगा इतना ये मेरी ज़ैनब को शाम में मारेंगे। तू इन्हें यहाँ पे दौड़ाएगा, ये मेरी सकीना को कभी ऊंटों के आगे कभी घोड़ों के आगे। 2 मिनट मेरे इशारे का इंतजार करना। बिल्कुल करीब आ गया, मैदान में गए अब्बास। अब्बास ने मश्क को भरा, मश्क का तस्मा बंद करके तेरे और मेरे मुर्शिद अब्बास घोड़े पे सवार हुए। घोड़े पे सवार होके अब्बास लश्कर से खैमों की जानब बढ़े। एक कमीने ने अब्बास के पहलू में नेज़ा मारा, नेज़े का लगना था। अब्बास के साए तरफ से एक बंदे ने ज़रब मारी, अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, अब्बास के बाजू का गिरना था। अब्बास ने मश्क दूसरे हाथ में पकड़ी, एक कमीने ने दूसरी ज़रब मारी, अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ। अब्बास ने मश्क दांतों में ली। इस वक्त पितरे साद ने हुरमला को कहा हुरमला तू क्यों आया है? अगर ये पानी खैमों में चला गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। इस कमीने ने पहला तीर मारा, तीर मशक में लगा, मशक में तीर का लगना था, मशक का पानी नीचे गिरा। अगला तीर आके अब्बास की आंख में लगा। अब मुझे बताइएगा अगर किसी की आंख में तीर लगे वो निकालेगा कैसे? हाथों से निकालेगा ना, लेकिन अब्बास के हाथ नहीं थे। अब्बास ने घोड़े के ऊपर अपने घुटनों को ऊपर करके घुटनों के जरिए तीर निकाला। अब्बास ने सर नीचा किया, एक कमीने ने लोहे का गुर्ज अब्बास के सर पे मारा। गुर्ज का लगना था, अब्बास का सर कुरान के रहल की तरह खुला, अब्बास के सर का खुलना था। अब्बास ने घोड़े को कहा अब मुझे हैमों में न लेके जाना, अब मुझे फौजों की तरफ लेके जा। अब जिस बंदे को तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा। उधर अब्बास का अलम गिरा। ले आना मेरे भाई, सिर्फ अलम नहीं गिरा, आलिया के सर से चादर गिरी, बच्चों के हाथों से बर्तन गिरे। हाथ सर पे मारना, हाथ सर पे मारना भाई 2 लम्हे के लिए, 1 लम्हे के लिए करीब लेके आना अलम को। मैं 1-2 जुमले पढ़ दूं, सर पे मातम का पुरसा देना। जितने मेरे भाई जवान खड़े हो जो हल्के के मातमी हो, सर पे पुरसा देना। अब्बास गिरे और मुझे पूछिए कि अब्बास की लाश खेमों में क्यों नहीं आई? इस कबीले ने 1000 बंदे को तलवारें लेके अब्बास के लाशों पे भेजा। 1000 कबीला तलवारें लेके अब्बास के जिस्म पे कसाईयों की तरह काटने लगा। इन्होंने अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े किए जितना अब्बास हुसैन हाथों पे उठाते थे उतना हाथों पे आता, बाकी फुरात की रेत पे रह जाता।
सर पे मातम का पुरसा, 2 हाथ सर पे मारना। मैं आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जब हुसैन अब्बास की लाश पे आए, कहा अब्बास, अकबर ने मेरी आंखों का नूर छीना था। अब्बास, तेरे बाद मेरी कमर टूट गई। अब्बास, मुझे बता तू कहाँ पे है, मुझे गुर्बत हुसैन की कसम। अब्बास के जिस्म का कोई टुकड़ा वहां से बोला लब्बैक के मौला, कोई टुकड़ा वहां से बोला लब्बैक या मौला। इस कमीनी फौज ने अब्बास के जिस्म के टुकड़ों को हाथों पे उठाया। इन्होंने हुसैन को करीब बुलाया, कहते क्या पूछते हो? कहा मुझे बताओ मेरा गाजी कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है? इन कमीनों ने हुसैन को तकलीफ देने के लिए अब्बास का गोश्त हाथों में पकड़ा, इधर हवा में उछाल के कहते वो तेरा गाजी। अब्बास हुसैन उधर दौड़ते, इधर वाला टुकड़ा उछालता, कहते ये तेरा गाजी। कभी हुसैन उस टुकड़े की तरफ जाते, कभी हुसैन